हाँ तो साथियों, कल आपकी किसी कारण से छुट्टी रह गई भाई। लग जाते हैं, खैर कई बार काम पड़ जाते हैं ना। प्रयास ये किया जाएगा कि छुट्टी कम से कम रहें और आप इस छुट्टी का उपयोग किया करो, है ना। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के 1.1 है या चैप्टर 2 जो मैंने करा दिया है वो आपको कर लेना चाहिए तब तक। तो जो बच्चे बाई चांस आज नए जुड़े हों तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि किसी भी चैप्टर की कम से कम स्टार्टिंग वीडियो जो है वहाँ से देखना स्टार्ट करें। बीच में से कोई भी बच्चा देखने का प्रयास ना करें, बीच में से किसी के भी समझ में नहीं आएगा। तो अपना 1.2 चल रहा था और 1.2 में मैंने आप लोगों को ध्यान हो तो फलनों के प्रकार में एक एकी और बहुएकी वाला हिस्सा 4 प्रकार थे ना। एक एकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो एक एकी और बहुएकी वाला जो हिस्सा है उसको कराया जा रहा था। फिक्स टैगलाइन सी भी मैंने लिखा दी थी जिससे क्वेश्चन करने में काफ़ी हद तक सहूलियत हो जाती है। ठीक, अच्छा, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने कल या परसों की क्लास देखी है। जब इस क्लास को आप देखा करो उससे जस्ट पहले, क्लास को देखने से जस्ट पहले पिछला जरूर देख लिया करो, मतलब कल का वीडियो नहीं, जो लिखा पढ़ा है ना वीडियो के द्वारा, उस लिखे हुए को पढ़ लिया करो कि क्या एक एक ही आच्छादक वगैरह था, है ना। तो मैंने आपको ध्यान हो तो कल क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की जांच करेंगे, एक एकी और बहुएकी केवल। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहां फलन दिया हुआ है, एक तो वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो फलन तो कितना दे रखा है, f(x) बराबर mod x तथा f r से r में। फलन तो आपको f(x) बराबर mod x और f r से r में कह रहा है सिद्ध करो ना एक एकी है ना आच्छादक है। हम तो अभी एक एकी पे चल रहे हैं ना। क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले लिखा करेंगे एक एकी की जांच। जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली हैं सिर्फ उन्हीं के समझ में आ सकता है, नहीं तो आपको पहले वो क्लास देखनी पड़ेगी तब इसको देखें। फिर मैंने लिखाया था कि फलन एक एकी, है ना, होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) होने पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2 हो। 3 टैगलाइन जो थी ना, 3 लाइन परमानेंट आ रही है एक एकी में, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और एक वो माना वाली लाइन। माना f(x1) बराबर f(x2), इससे अगली लाइन क्वेश्चन के हिसाब से रहा करती थी। कैसे, f(x1) का मान दिए हुए f(x) से, f(x2) का मान दिए हुए f(x) से, f(x1) का मान दिए हुए से। देखना जरा, f(x) है तो mod x है, x1 है तो mod x1। mod x1 बराबर mod x2, ठीक है। अच्छा, अब हमें विचार करना होता है कि अगर मोड बराबर हैं तो क्या अनिवार्य है क्या कि x1 और x2 बराबर होंगे। देखो, सब कुछ निर्भर करता है समुच्चय पे। यहाँ समुच्चय दे रखा है r, मतलब कोई भी संख्या ली जा सकती है। अगर कोई भी ले लेते हैं, जब तो ये बात सत्य नहीं है, कौन सी, कि मोड बराबर हैं तो संख्याएं बराबर होंगी। कब,
यदि आपने x1 तो -2 और x2 +2 लिया, तब fx1 का मान -2 का मोड यानी कि 2, fx2 का मान +2 का मोड यानी कि 2। यहां गौर करो, fx1 बराबर तो fx2 है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। कैसे मालूम पड़ी? अरे ये रहा ना, x1 तो -2 है और x2 2 है, ठीक है। तो fx1 बराबर fx2 तो है, परंतु अनिवार्य नहीं है x1 बराबर x2। अलग अलग लेने पर भी ये दोनों बराबर आ गए, ठीक। अगर ऐसा हो जाता है तो फलन एक एक ही नहीं होता। कल मैंने ढेर सारे तरीके से बताया था आपको। अगर कम दिखे, कम समझ में आ रहा तो कल की वीडियो आप जरूर देखें। अतः फलन एक एक ही नहीं है, ठीक है। अतः फलन एक एक ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने वाला हूँ। आप जरा इसको नोट करो, मैं देख रहा हूँ कि सही दिख रहा है क्या। हाँ, दिख तो सही रहा है शायद। सही दिख रहा है ना। मिटा दूं ये। अगला जो क्वेश्चन है, फलन लिखना होता है, समुच्चय लिखना होता है, और ये लाइन परमानेंट आती है। देखो, ये फलन एक एक ही होगा यदि fx1 बराबर fx2 होने पर अनिवार्यत है x1 बराबर x2 माना fx1 बराबर fx2। अच्छा, कईयों में fx अलग तरीके से देख रखता है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, एक एक ही और बहु एक एक ही ध्यान है क्या? एक एक ही तो अलग अलग, बहु एक एक ही बहुतों का एक से संबंध होना बहु एक एक ही था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखो, 2 नहीं जाने कौन सा है, देखता हूँ। इससे मिटा देता हूँ। अच्छा, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 हैं। चलो, कितने हो, 12 हो, 13 हो, 15 हो। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ f R से R में तथा fx 1, 0, -1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल 0, x लेस देन 0 कह रहा है। प्रदत्त चिन्ह फलन बोलते हैं इसको, है ना। सिद्ध करो, ना एक एक ही है ना आच्छादक है। तो हम तो एक एक ही की जांच कर रहे हैं फिलहाल, सिर्फ एक एक ही। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यदि x का मान 0 से बड़ा कुछ भी लेते हो तो fx का मान 1 होगा। अगर आप x का मान 0 विचार करते हो तो fx का मान भी 0 आएगा। यदि आप x का मान 0 से छोटा विचार करते हो तो fx का मान -1 आएगा। ये तो बिल्कुल ज़्यादा ही स्पष्ट बहु एक एक ही है। x का मान अगर 0 से बड़ा सोचते हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, हर बार fx का मान कितना आएगा? 1। यानी कि समझाने वाली दृष्टि से बात करूं ना मैं, देखो ये तो x के मान रहा करते हैं, समझाने वाली दृष्टि से लिख देंगे, चिंता मत करो। लिखने की दृष्टि अलग होगी, समझाने की दृष्टि चल रही है। पहला समुच्चय कितना है इसमें? r।
दूसरा समुच्चय कितना है आर। सवाल कह रहा है यदि x का मान 0 से बड़ा लेते हो, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी, तो fx का मान 1। अगर आपने x का मान 0 से बड़ा 1 लिया तो fx 1, 2 लिया तो भी 1, 3 लिया तो भी 1, 4 लिया तो भी 1, 0 लिया तो fx बराबर 0। ये वाले मान fx के होते हैं। 0 लिया तो 0, और अगर -1 -2 यूं लिया तो -1। ठीक है, तो -1 साफ दिख रहा है। प्लस वाले सभी मान 1 से जुड़े हुए हैं, माइनस वाले सभी मान -1 से जुड़े हुए हैं, और 0 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुतों का संबंध 1 से है, बहु एक ही है। डायग्राम भी बना सकते हो, और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। परमानेंट शर्त लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैं? एक की जय हो, एक की जांच, फिर वो लाइन आएगी फलन एक की होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो अनिवार्यतः है x1 बराबर x2 होगा। ठीक, अब यहाँ fx के 3 टुकड़े दे रखे हैं, और साफ ही महसूस हो गया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। भले कैसे? परंतु यदि x1 और x2 के कोई 2 मान लेके बता दो। ऐसे लेना जिन पे fx का मान समान आए, फिर कह देंगे देखो fx तो समान है और x1 x2 समान नहीं है। जबकि एक की क्या खासियत है? अगर fx समान है तो x1 x2 समान होने चाहिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि x1 अगर आप 2 लेते हो और x1 अगर आप 3 लेते हो, तो fx1 का मान, अरे 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना x का मान, तो fx का मान 1 है। 0 से बड़ा है तो fx2 का मान 1। कह दो कि यहाँ fx1 बराबर fx2 है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अतः फलन एक की नहीं है। अतः फलन एक की नहीं है। ठीक है, मिटा दूं? सही दिख रहा है ना? साफ देखना बहुत ज़रूरी होता है। दिख तो रहा है शायद। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मैं सिर्फ सबकी एक की जांच करवा रहा हूँ। कल की क्लास में खूब जोर शोर से बता दिया था होता क्या है एक की। तो जो बच्चे आज बाई चांस एक की देख रहे हैं, उनको कल की वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ गया वो? एक सेकंड, थोड़ा बोर्ड कम साफ सा महसूस हो रहा है मुझे। जब तक आप अगले क्वेश्चन पर विचार तो करके देखो आप भाइयों। जब तक आप मैं थोड़ा ढंग से मिटा देता हूँ इसको। ये हल्का हल्का मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने कम साफ हो।
हो गया, साफ हो गया, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी अभी मैंने 5वां क्वेश्चन कराया था, अब आप 6वें पे आ जाओ भाई। 6वें में fx शर्तनुमा नहीं दे रखा, सीधे युग्म ही दे दिए। आपसे कह रहा है 6वां के मान लीजिए, जब कह रहा है इतनी रिक्वेस्ट से तो मान लीजिए भाई क्या किया जाए। मान लीजिए a बराबर तो 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6। बस कह रहा है सिद्ध कीजिए f एक की है भाई। तो एक की का डायग्राम बना लो आप। देखो मैं बता दूं, देखो ये लिखे रहते हैं ना, ध्यान करना। फलन क्या चीज़ था? संबंध था, है ना। संबंध अगर कोई दो शर्तों को संतुष्ट कर जाता था ना तो क्या हो जाता था? संबंध, फलन। और संबंध में ध्यान करो, पहला अवयव तो x और दूसरा अवयव y, और y को ही हम क्या बोलते हैं? fx। पहला अवयव तो x रहा करता है और दूसरा y, x y का जोड़ा होता है ना। तो ये x है, ये y है, y को ही fx बोलते हैं, बता चुका हूं। तो 1 4 2 5 3 6 सब अलग अलग नजर नहीं आ रहे क्या? आप डायग्राम बना लो यहां, वेन डायग्राम बोल सकते हैं इसको, वेन डायग्राम। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। पहला समुच्चय A, दूसरा समुच्चय B। पहले समुच्चय में तो 1 2 3, दूसरे समुच्चय में 4 5 6 7। इसने दे रखा है कौन किससे जुड़ रहा है। 1 जुड़ रहा है 4 से, 2 जुड़ रहा है 5 से, 3 जुड़ रहा है 6 से। स्पष्ट है प्रत्येक अवयव अलग अलग जुड़ रहा है, ठीक है। तो फलन कैसा है? ये एक है कि लिख दो, प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। ये लाइन भी मैंने लिखवाई थी। यहाँ ऐसे तर्क लिखना है आपको, यहाँ प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का, यहाँ प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है। अतः फलन एक की है। अतः फलन कैसा है भैया? एक की है, ठीक है। अच्छा मिटा दूं, कौन सा था जाने? ये 6वां था। अब 7वें में है 2, पहला और दूसरा। साफ दिख रहा है ना? साफ दिखना बड़ा ही जरूरी है। दिख तो रहा है शायद, साफ है ना। चलो ये मिटा रहा हूं मैं ना। शायद आज अपन अच्छा तक को पहुंच जाए, ऐसी कोई बात नहीं है खास ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला
सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आपने करके देख लिए हो रफ में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके क्वेश्चन और मैंने जो कराया दोनों समान खा जाते हैं तो रफ फेयर में कर लेना, और अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कर लेना। आपसे कह रहा है 7वें का पहला, fx क्या दिया हुआ है वो लिख रहा हूँ। fx आपको दिया हुआ है 3 - 4x, और f r से r में दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैं सीधा सीधा लॉजिक पे पहुंच रहा हूं। वो 3 लाइन आप लिख देना, एक एकी की जय हो है, एक एकी की तो जांच, फिर क्या लाइन आएगी, फलन एक एकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 पर अनिवार्यत है x1 बराबर x2। फिर क्या लाइन आती है, माना fx1 बराबर fx2, ऐसी आती थी। फिर क्वेश्चन के हिसाब से fx1 का मान रखते हैं। क्वेश्चन में fx1 का मान यहां से आएगा भाई, x है तो x है, x1 तो x1, 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, 3 से 3 कट गया, -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 कट जाएगा तो x1 बराबर x2, एक है कि भैया। ठीक, अच्छा अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 इसका, 7वें के दूसरे पे। fx चाहिए और समुच्चय चाहिए, दो चीज तो परम आवश्यक हैं। fx तो आपको दिया हुआ है 1 + x² तथा f आपको कहां से कहां है, r से r में। fx तो 1 + x² और f r से r में। वो लाइन आप स्वतः लिख लेना, कौन सी, क्या फलन एक ही होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्यत है x1 बराबर x2। फिर माना क्या, fx1 बराबर fx2, फिर fx1 और fx2 का मान क्वेश्चन में दिए हुए फलन के हिसाब से सेट करते हैं। fx1 तो कितना, 1 + x1², fx2 कितना, 1 + x2², 1 से तो 1 कट गया, x1² बराबर x2²। ठीक, x1² बराबर x2²। अब सुनो, ये वर्ग बराबर हैं तो क्या आवश्यक है क्या अगली लाइन में लिख दूं क्या, x1 बराबर x2? अरे कई क्वेश्चन कर लिए तुमने, ना है जरूरी, वर्ग जरूरी है तो आवश्यक नहीं है x1 बराबर x2 हो। कब, यदि आप कोई भी ले लो, x1 बराबर -1, x2 बराबर +1, तो वर्ग तो बराबर होंगे पर संख्या बराबर नहीं होंगी। वर्ग बराबर मतलब ये बराबर, मतलब ये बराबर, कौन, fx1 का मान 1 + -1 का स्क्वायर 2, fx2 का मान 1 + 1 का स्क्वायर कितना, 2। लिखना है आपको कैसे, यहां fx1 बराबर fx2 बराबर 2 है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अतः फलन एक ही नहीं है। ठीक है, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, कर दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ठीक है, ये लो,
ये बहुत से बच्चे, मैं घरों पर जाता हूँ चेक करने, सब मैंने 4 वीडियो देख ली, 5 वीडियो देख ली। अरे वीडियो देखने की बात कौन कर रहा है? 3 चीज़ चाहिए मुझे जब मैं आपके यहाँ चेक करने आऊँ। वीडियो दिखी हुई, वीडियो का मटेरियल आपकी कॉपी में, फेयर कॉपी में, और फेयर कॉपी की रफ में प्रैक्टिस। 3 चीज़ चाहिए, तब जाके वीडियो कंप्लीट माना जाएगा। कब माना जाएगा? वीडियो दिखी हुई, वीडियो का मटेरियल फेयर कॉपी में, और फेयर कॉपी वाले मटेरियल की प्रैक्टिस रफ में। 3 चीज़ जब मुझे मिलेंगी, जब एक वीडियो कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है? मैं बहुत से बच्चों के साथ पास जाता हूँ, मेरे साथ इसमें उसमें, ऐसे नहीं चलेगा भाई। पूरा काम, बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं, कोई कुछ करते हैं, ऐसे लिखते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ। अभी मेरा मूड धीरे धीरे ये बन रहा था कि 8 को लास्ट में कराऊँ, पर करा ही देता हूँ, फंद कटे पूरी। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए तथा बी 2 समुच्चय हैं। मान ली, माना कह रहा है किताब वाला, ए तथा बी 2 समुच्चय हैं। हमने भी मान लिया है, किताब वाला कह रहा है मान लीजिए। फिर कह रहा है सिद्ध करो, सिद्ध करो। हम लिख देंगे सिद्ध करना है, क्यों करो कहेंगे तो कहेंगे उससे ही कह रहे हैं कि जाने सिद्ध करना है। क्या करना है? सुनो, फलन। ध्यान है तुम्हें, यहाँ पहला समुच्चय, एरो यहाँ दूसरा समुच्चय। पहला समुच्चय और दूसरा समुच्चय, इनमें अवयव होते हैं और वे आपस में जुड़े रहते हैं। पहला समुच्चय इसने क्या दे दिया भैया? शायद A क्रॉस B दिया है, देखो जरा, बिल्कुल A क्रॉस B। और दूसरा दिया है B क्रॉस A। ठीक है? और कैसे दिया हुआ है? फिर फलन दिया हुआ है। सिद्ध करना ये फलन, फलन और लिख रहा हूं मैं, F A कॉमा B, हालांकि ये मजला ब्रैकेट और आना चाहिए इस पर, बराबर B कॉमा A। कह रहा है सिद्ध करो एक की आच्छादक है। मैं केवल एक की लिख रहा हूं, आच्छादक बताना नहीं है ना मैंने, इसलिए ध्यान है। एक की आच्छादक का क्या तरीका था? यहां 2 x1 x2 थे, उनके संगत fx1 और fx2 हैं। इनको बराबर करते थे, फिर विचार करते थे क्या ये दोनों भी बराबर होंगे। अब सुनो ने, थोड़ा सा गहराई की बात है। अगर यहां 3 होता तो x1 बराबर 3 है, पर चूंकि ये समुच्चय क्या है पता है? A क्रॉस B। ये क्या है पता है? B क्रॉस A। A क्रॉस B जाने का शुरुआत में बताई मैंने, कार्तीय गुणनफल, यानी कि घटना ये बाद में आई है। इससे पहले क्या रहा होगा लाला? A रहा होगा और B रहा होगा। 1 2 3 ऐसे, 1 2 3। और ध्यान है A क्रॉस B में कैसे रह गए? ध्यान है क्या? 1 1 1 2 3 4 4 5 ऐसे अवयव रहा करते थे। दिख रहा है क्या साइड में? अरे कम दिख रहा है। A क्रॉस B में याद दिला रहा हूं मैं क्या रहा करता था। A क्रॉस B में ऐसे रहे, कैसे हैं? युग्म रहते थे, युग्म। A का अवयव और B का, A का B का, A का B का, ऐसे रहते थे A क्रॉस B में। ऐसे सवाल थोड़ा सा पेचीदा है ना।
ए और बी ऐसे समुच्चय रहे ना संख्यान वाले, तो ए क्रॉस बी ऐसे है। अब ये भी एक समुच्चय है, तो इसमें अवयव है ना, अवयव युग्म है, युग्म ना कि अकेली अकेली संख्या। इधर भी युग्म है, x1 का मान अकेली संख्या ना होके युग्म है। युग्म क्यों है? क्योंकि समुच्चय है ए क्रॉस बी। क्रॉस हमेशा युग्म प्रदान करता था। अगर आप पन्ना पलट के देखेंगे ना, वीडियो रोक के कि कहाँ पढ़ाया था, तो लगभग शुरुआत की वीडियो में पढ़ाया, शायद इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में। अगर आपके पास लिखा हुआ हो तो फटाफट पन्ना पलट के आप देख सकते हैं। ए क्रॉस बी हमेशा युग्म रहता है, तो इसमें युग्म है। ठीक, तो हमें मालूम है एक एकी की जांच है ना। शर्त लिख दो बोले, फलन एक एकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2। अच्छा, यहाँ x1 और x2 छोड़ो, कैसे लेने पड़ेंगे? युग्म रूप में। बस थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगी मेहनत। माना x1 तो है a1 कोमा b1, x2 है a2 कोमा b2। ठीक है, तो ये दो अवयव ले लिए, व्यापक लिए मैंने, व्यापक ले सकें तो माना ना चले करो fx1 बराबर fx2, माना चलाओ कि ना चलाओ, वही लाइन आ गई है। बस ये एक्स्ट्रा है, देखो ये क्यों लिया है मैंने, क्योंकि समुच्चय ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी में हमेशा युग्म रहते हैं। तो x1 बराबर a1 b1, x2 बराबर a2 b2, माना fx1 बराबर fx2। ठीक, अच्छा fx1 यानी कि x1 का मान कितना है? a1 b1। fx2 का मान a2 b2। ठीक, अरे fx1 बराबर fx2 ना लिखे करो कि मैं माना, बस वही लिखो है, बस ये सेट जमा कर दिया इसमें। फिर क्या रहता था, फलन के हिसाब से fx1 और fx2 के मान बता चुका हूँ मैं। फलन के हिसाब से हर बार कभी मोड़ रहता था, कभी कुछ रहता था। अब की बार ये रहा, अब की बार ये रहा। देखो लाला, यहाँ तक तो सवाल उतारा है, यहाँ तक को तुम्हें रटो पड़ो है। फलन एक है कि होगा यदि लाइन है क्या ना है, बस ये अतिरिक्त लाइन है, ये वाली एक। x1 तो a1 b1 लेना, x2 a2 b2 लेना। फिर वही माना fx1 बराबर fx2। fx1 x1 क्या है? ये है, x2 ये है। अच्छा, इसके मान फलन से रख रहा हूं मैं। ab का मान f, ab का मान ba लिया जाए, तो f a1 b1 का मान क्या लिया जाए? सवाल के अनुसार b1 a1, ये भी सवाल के अनुसार जो दिया है उसके अनुसार b2 a2। लाला, ये क्रमित युग्म में, क्रमित युग्म, चूंकि ये से मतलब है कौन? b1 a1 तथा b2 a2 क्रमित युग्म है। और जब क्रमित युग्म होते हैं ना, तो क्रम फिक्स होता है। और अगर इनका क्रम फिक्स है तो b1 बराबर तो होगा b2 और a1 बराबर होगा a2। और जब a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 है ना, a1 और a2 बराबर हैं और b1 और b2 बराबर हैं, तो भैया
x1 बराबर क्या होगा, x2, और x1 बराबर x2 होता है ना, तो फलन क्या रहा करता है, एक है कि। ये रामलीला से मैंने क्यों बनाई है कि x1 बराबर ऐसा अवयव विचार करना है, x2 बराबर ऐसा अवयव। क्यों विचार करना है, क्योंकि प्रथम समुच्चय सवाल में दिया है a क्रॉस b है, द्वितीय समुच्चय b क्रॉस a। तो जब ये a क्रॉस b है तो युग्म रूप में होंगे अवयव, क्रॉस में हमेशा युग्म रूप में होते हैं। तो एक सेकंड भाई जरा रुको, तो आप ये नोट कर लो भाई, है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। कल भी लाइट नहीं आई थी आंधी में के कारण, रोजाना किसी लाइट नहीं आ रही है। अब मैं नवा क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नवे क्वेश्चन पाइए, सभी क्वेश्चन की एक एक की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, फिर अच्छा तक की करेंगे। मतलब मैं कराता चल रहा हूं, आप प्रैक्टिस करते चल रहे हो। जैसी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, खूब टाइम रहता है आप लोगों के पास, खूब सारा टाइम रहता है। टाइम की तो कोई इश्यू नहीं है, टाइम का तो, है ना। तो अरे भाई आ गई लाइट शायद, है ना। एक सेकंड गेट बंद कर देता हूं मैं, थोड़ा उजाला सा आता है, देखो ये चमकता बंद हो गया होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहां, हमें तो सवाल में से दो ही मूलभूत आवश्यकताएं सवाल में से, एक तो फलन और एक फलन कहां से कहां है, यानी कि समुच्चय। तो आपको फलन दे रखा है यहां f(x) ना दे के n दे दिया है। अरे हमारे लिए तो ऊंट दे दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ये वाला ही वहां ले रहे हैं। f(n) बराबर n+1 अपॉन 2 और n अपॉन 2। यदि n विषम है और यदि n सम है, ठीक है, यदि n विषम है और यदि n सम है। और कहां से कहां दे रखा है, मैंने कही थी ना दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो फलन क्या है और एक समुच्चय क्या है। तो समुच्चय आपको n से n दिया हुआ है, तथा f n से n है। एक है कि अच्छा तक है या नहीं है, जांच करनी है। तो जांचें तो कर ही रहे हैं तब से, काय की जांच, कोरोना की क्या। अरे एक है कि एक है कि क्या बोलोगे, जांच, ठीक है। रट्टी रटाई लाइन होगी। अब तो हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं फलन एक है कि, बिल्कुल रट गई होगा फलन एक है कि होगा यदि x नहीं ले रहा हूं मैं, x ले लो चाहे n ले लो, सवाल वाले ने x की जगह सवाल में n लिया है, तो तुम n ले लो, कौन सी पल्ले पड़ रही है। तो यदि f(n1) बराबर f(n2) हो तो अनिवार्यतः n1 बराबर n2 होगा। ये परमानेंट टैग लाइन है। आप चाहें तो fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 भी लिख सकते हैं, n की जगह x ले सकें, कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर ध्यान है क्या,
माना, अरे ज़्यादा ही ज़ोर से रट गया होगा। मैंने इन क्वेश्चन की ऐसी नब्ज पकड़ी है कि आधा सा तरीका सेम चला दिया जाए, बस एक जगह भिन्नता आती है। ठीक है, नहीं हर क्वेश्चन में कुछ मेथड तो समान चल जाता है। यहाँ तक का माना Fn1 बराबर Fn2। सुनो, अब Fn1 ये लें कि ये लें, समझ रहे हो भाई। N1 फिर निर्भर करता है सम विषम पे, तो 3 केस लेने पड़ेंगे। जब दोनों सम हो, जब दोनों विषम हो, और एक सम और एक विषम हो। इतनी बड़ी रामायण की जगह अगर तुम्हारी ठीक ठाक सी प्रैक्टिस हो तो तुम बस इतना ले दो कि यदि N1, एक तो सम विषम ले लो कोई संख्या, N1 ले लिया मैंने 3, तो देखियो 3 + 1 4/2 2 आने वाला है ना। और N2 ले लिया मैंने 4। तो ने ठीक सी प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन जो झटका हो रहा है। Fn1 का मान बताओ क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हेल्प लेके दिख रहा है ना। Fn1 का मान बताइए आप लोग। अरे गौर करो, N1 का मान कितना विचार किया हुआ है मैंने, 3, यानी कि विषम। और अगर n का मान विषम है तो कौन से वाले में रखना है, ऊपर वाले में रखना है। और ऊपर वाला कहाँ है, ऊपर वाला ऊपर है, और कहाँ है दिख रहा है, n + 1/2। तो N1 का मान 3 रखेंगे तो 3 + 1/2 है ना, 3 + 1/2 2। Fn2 का मान, N2 कितना है 4, 4/2 यानी कि 2। Fn1 बराबर Fn2 है, परंतु N1 बराबर N2 नहीं है। लिख दो इस बात को, यहाँ Fn1 बराबर Fn2 है, परंतु N1 इज नॉट इक्वल टू N2। फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। कौन सा कराया मैंने ये, 9वां। अब मैं करा रहा हूं 10वां। सभी क्वेश्चन की एक है की, और फिर सभी क्वेश्चन की अच्छा तक सुनो। जो फलन एक है की है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कौन सा एक है की नहीं है, तो फिर बहु एक है की। अरे जो एक का नहीं है इसका मतलब बहुतों का है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 की जगह 10 लिख देता हूं। हर क्वेश्चन में से हमको 2 बातें लिखनी है। क्या क्या, फलन क्या दिया हुआ है, और समुच्चय कहाँ से कहाँ है। अब यहाँ आप चाहो तो फलन कहाँ से कहाँ है पहले लिख लो, कहाँ से कहाँ है नीचे लिख रही है, ए से बी में है कि सब ए और बी क्या चीज़ें लिख लो साइड में। ए तो है सभी रियल नंबर, बस 3 छोड़कर। ये माइनस क्या करता है, हटाने का काम कर रहा है। माइनस क्या है, डिफरेंस है वैसे तो। ठीक है, r-3 का मतलब ए में सभी वास्तविक संख्याएं 3 को छोड़कर। ऐसा क्यों किया है अभी बताने वाले हैं। और b बराबर, किताब में से देख के लिख रहा हूं मैं, r
-1, ठीक है। fx क्या दिया हुआ है वो देखो आप, मैंने कही ना दो चीज़ें ढूंढनी है मैं तो सवाल में से, फलन कहाँ से कहाँ है यानी कि समुच्चय, और फलन क्या है। तो फलन है साहब fx बराबर x-2 बटे x-3। एक एक की जांच करो। देखो अगर x का मान 3 हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा अनंत, अपरिभाषित, इसलिए x का मान 3 के मना कर रहा है। कैसा बन की क्यों मना कर रहा है, इसका जब इन्वर्स निकालेंगे ना उसमें नीचे निश्चित ही x-1 आएगा, इसलिए कर रखा है इसने, ठीक है। इन्वर्स आएगा, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज चिंता ना करें कतई। फलन कहाँ से कहाँ है और समुच्चय दे दिया। एक एक की जांच, सबका सेम तरीका है रे, एक एक की जांच रट जाना चाहिए, एक एक की जांच। फिर फलन एक की होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा, अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। माना fx1 बराबर fx2, माना fx1 बराबर fx2। अच्छा ध्यान है, फिर क्या होता था, अरे इनके मान रखे जाते हैं क्वेश्चन में दिए हुए फलन के अनुसार। तो fx1 का मान यहाँ से x1 - 2 बटे x1 - 3, x2 - 2 बटे x2 - 3। अब इसको हल करके सोच रहे हैं x1 बराबर x2 जरूरी है क्या, देख रहे हैं भाई, गुणा कर रहा हूं, गुणा x1 x2 -3x1 -2x2 +6 इक्वल टू x1 x2 -2x1 -3x2 और +6, x1 x2 कट गया और +6 से +6 कट गया, -3x1 और -2x2 -2x1 -3x2, 3x2 तो इधर ले आओ, x2 इधर और x1 एक तरफ, 3x2 -2x2 बराबर 3x1 -2x1, 3x2 -2x2 x2, 3x1 -2x1 x1, x1 बराबर x2 आ गया ना। तुमने समय हुए ऐसे लिख दिया करें तो बढ़िया है कि यहाँ fx1 बराबर fx2 पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2 है, अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही है भैया ये, अतः फलन एक एक ही है। दिख रहा है क्या साफ, हाँ दिख तो रहा है, ठीक। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, 10वें का। अब 11वां,
अब आओ क्वेश्चन नंबर 11। एफ आर से आर में और एफ एक्स बराबर x4 पूछ रहा है। एक एक की आच्छादक है, बहु एक एक आच्छादक है, ऑप्शन दे रखे हैं। मैं केवल एक एक हिस्सा करा रहा हूं। एक एक ही लिख दीजिए जांच 5। मैं तो सीधा f(x1) बराबर f(x2) पे हूं, है ना। माना वाली लाइन लिखे जो f(x1) का मान x1 की पावर 4, f(x2) का मान x2 की पावर 4। और हम विचार करते थे कि अगर पावर 4 समान है तो क्या अनिवार्य है x1 बराबर x2? बताइए। अरे नहीं, बहुत हैं। x1 बराबर, ये तो ज़्यादा ही एग्जाम्पल काम आ गए हुए। चेक कर लो भले कितना 16। f(x1) का मान 16 और 16 है ना, और f(x2) का मान भी 16। परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। फलन एक एक ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आच्छादक के हिसाब से हो रहे हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। एक है f आपको दे रखा है 12वां क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ है? आर से आर में। समझ रहे हैं? वास्तविक संख्या है, पहला समुच्चय, दूसरा भी वास्तविक है। और f(x) बराबर है 3x। वही माना f(x1) बराबर f(x2), 3x1 इक्वल टू 3x2, x1 इक्वल टू x2। एक एक ही है। 11वां एक एक नहीं है और 12वां एक एक ही है। तो सभी क्वेश्चन का मैंने एक एक ही वाला हिस्सा करा दिया आपको। ठीक है कि नहीं है? अब देखो एक बात और बता दूं तो मैं थोड़ा सा ज्ञान करा देता हूं। ग्राफ से भी कहीं कहीं एक एक ही या तो बहु एक ही मालूम पड़ जाता है। जैसे ग्राफ कैसे बना करते हैं, ध्यान करो। बिंदु रहते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है। बिंदु आया यूँ, कोई कैसे मान लो ऐसे आगे होंगे तो यूँ x चलता है और यूँ y। ठीक है, तो मान लो x1, इसके सामने यहाँ x2, इसके सामने यहाँ x3 और यहाँ x4, यहाँ x5, ऐसे आता चला गया मान लो। तो अगर ग्राफ में दो ऊंचाइयाँ, दो, जैसे ग्राफ मैंने खींच दिया, ये रहा यूँ मान लो खींच रहा है। यदि ग्राफ में दो ऊंचाइयाँ, सॉरी एक ऊंचाई दो बार मिल जाए, मान लो देखो इस बिंदु की ऊंचाई और इस बिंदु की ऊंचाई समान है। इस बिंदु की और इस बिंदु की ऊंचाई समान है। ठीक, ऊंचाई मतलब होती है बाई, और बाई का मतलब होता है f(x), है ना। तो बाई समान है यानी f(x) समान है। दो जगह f(x) समान है। ये तो एक f(x2) का और एक f(x5) का बराबर है। परंतु देखो x2 का मान तो ये दूरी और x5 का मान ये दूरी। ये x2 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है बाई, ये होता है x। इस जगह x कितना है? x2। ये होता है बाई, ये होता है x। इस जगह x का मान कितना है? x5। और बाई दोनों की ऊंचाई, ऊंचाई दोनों जगह समान है। बाई ही f(x) बोलते हैं। अरे यहाँ x2 है तो इसलिए f(x2), यहाँ x5 है इसलिए f(x5). ऊंचाई समान है मतलब f(x2) और f(x5) समान है, जबकि ये अलग अलग हैं।
कौन से? x2 और x5, ठीक है। जबकि उसकी क्या खासियत है बहुएके की? अगर फलन बराबर तो संख्या भी बराबर आनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। जबकि इस चित्र में ये दोनों बराबर नहीं है, x2 और x5। x2 का मान होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, x5 का मान होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बराबर नहीं है ना। जबकि ये ऊंचाइयाँ बराबर हैं, समझ रहे हैं? इन fx के मान तो बराबर हैं, x के मान बराबर नहीं है। जबकि मैंने एक की शर्त क्या लिखाई है कि अगर fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? x1 बराबर x2। ये एक की शर्त है, जबकि यहाँ हो नहीं रहा है। यानी कि एक लाइन बोलने वाला हूँ मैं, यदि ग्राफ में एक ही ऊंचाई दो बार या अधिक बार यानी x के भिन्न मानों की बात कर रहा हूं मैं, मानों पर यदि ग्राफ में एक ही ऊंचाई दो बार या अधिक बार प्राप्त हो तो वह फलन कैसा है भैया? बहुएकी है। तो वह फलन बहुएकी है। जैसे अपना एक फंक्शन आया था, स्टेप फंक्शन, वो मैंने बताया था, ऐसे आया था उसका, यूँ ग्राफ आया था ना। तो देखो कि हर जगह ऊंचाई बराबर है, तो बहुत जगह ऊंचाई बराबर आ गई ना। इसलिए ये फलन कौन सा था? कौन सा था? बहुएकी। साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का देखो यूँ आता है, यूँ तो कई बार आ जाती है एक ही ऊंचाई, ये रही, ये रही, यहाँ पे। तो साइन एक्स कैसा है? अगर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए देखा जाए तो साइन एक्स कैसा है? बहुएकी। क्यों? एक ही ऊंचाई कई बार मिल रही है। तो अगर एक ग्राफ में एक ही ऊंचाई दो बार या अधिक बार प्राप्त हो जाए ना, तो वह फलन कैसा है भैया? बहुएकी है। कई बार ग्राफ से भी मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेना है ना। आज मैंने पूरा एकेकी और बहुएकी, सिर्फ एकेकी की जांच करो, नहीं तो वो बहुएकी है, ठीक। कल मैं अच्छा तक 100% करा दूंगा पूरे। कल 1.2 अपनी ख़त्म हो जाएगी, लंबी क्लास लगा देंगे भले ही, पर ख़त्म कर देंगे। परसों व्युत्क्रमणी हो जाएगा, परसों में हो जाएगा, वो तो छोटा है थोड़ा, व्युत्क्रम वाला था, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 7 सवाल करते चलना है ना, 7 नहीं, 7 नहीं, 7 विद, ठीक है। और जिन्होंने ये वीडियो डायरेक्ट देखी है वो पिछले बैग पर जाएं, ढंग से देखें। मैंने फिर कहा वीडियो देखनी है, वीडियो का मटेरियल कॉपी में उतारना है, फेयर कॉपी में, और फेयर कॉपी की प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों अगर कंप्लीट होती हैं किसी वीडियो की, तभी वीडियो कंप्लीट मानी जाएगी, केवल देखने या उतारने से भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।